हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो रीडिंग ले रहे एक ब्रेकअप जर्नी के लिए ले रहे, नो कांटेक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए ले रहे कि रीयूनियन होगा क्या और क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर और क्या आपको डिसीजन लेना है, मूव करना है, वेट करना है, मूव ऑन करना है। जो भी है यूनिवर्स आपको जो भी मैसेज देगा मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगी। और स्पेसिफिकली ये रीडिंग एक ब्रेकअप नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप के लिए हो रहा है। सो दोज आर जो पार्टनर इकट्ठा रह रहे हैं, जिनके बीच में हार्मोनी है, वहाँ पर ये रिलेशनशिप का रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट नहीं करेगा। सो जिस किसी का भी ये कंडीशन है नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप रिलेशनशिप, वहाँ पर ये डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करना। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड। सेकंड कार्ड है लवर्स कार्ड। रिलेशनशिप की रीडिंग में अगर लवर्स कार्ड आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली डीप कनेक्शन एंड हार्मोनी होती है। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, जस्टिस है बट रिवर्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड द हाई प्रीस्ट आया है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप ये रिलेशन अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये डीप कनेक्शन है। ये टेम्प्ररी या रिसेंटली मिला हुआ कनेक्शन नहीं है। ये कहीं ओल्ड कनेक्शन दिखा रहा है, मोर देन 3 years। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपको बहुत जजमेंटल रहने का, या फिर आप जजमेंटल हो चुके हो आपके इस नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप जर्नी में। जो भी सिचुएशन हुआ है यहाँ पर आप खुद एक जजमेंटल स्टेज में आ चुकी हो। सो आप जो भी सोच रहे हो वो इमोशनली नहीं सोच रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो। यहाँ पर अगर इस कार्ड को आप देखोगे तो इस लेडी की एनर्जी बहुत पॉइंटेड है, क्लीन है, क्लियर है, बट जजमेंटल है। सो शी इज़ नॉट इमोशनल। सेकंड कार्ड लवर्स। लवर्स कार्ड हमेशा हार्मोनी दिखाता है रिलेशनशिप में। सो कहीं ना कहीं स्टिल ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पर अभी भी आपके पास वो हार्मनी यहाँ पर दिखा रही है। नाइन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं न्यू अचीवमेंट में है और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है या फिर एज अ प्रॉस्पेरिटी उनके पास आ भी रहा है। सो ही इज़ बिजी इन अचीविंग हिज गोल। बट एक यहाँ पर और एक सिचुएशन है कि ऑल दो अगर वो अचीव कर रहे हैं तो समहाउ कहीं ना कहीं वो आपको मिस भी कर रहे हैं। सो अकेले बैठे हैं, ये सारे कप्स उनके सामने हैं एन्जॉयमेंट के, बट स्टिल ही इज़ नॉट एन्जॉइंग दिस हैप्पीनेस। वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये एम्पैथी आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि दे आर मिसिंग यू। पेंटेकल्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स का। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड, लेट्स सी यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, चेक करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स के साथ में यहाँ पे ना एक जस्टिस कार्ड है, वो रिवर्स आया है। तो हो ना हो इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, इग्नोरेंस हुआ है। कहीं ना कहीं आपको समझ के लेने के लिए या फिर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी रही है। तो ये जो इनजस्टिस हुआ है, आफ्टर दिस विक्ट्री कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील होगा। ये गिविंग एनर्जी है, गिफ्टिंग एनर्जी है। सो यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर गिफ्ट कर रहा है, कुछ सरप्राइजेस अरेंज कर रहा है। ये जो इनजस्टिस हुआ है उसका कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर रिकवर होगा। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी में रिफ्लेक्ट होगा जब उनको ये फील आएगा कि इतना कुछ पाने के बाद भी वो अकेले हैं हर चीज़ में। तो उनको कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस फील हो रहा है। तो टाइम लगेगा थोड़ा रिकवरी में, बट यस अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत स्टक है। ऑल दो सिचुएशन इज़ इन हैंड, बट स्टिल वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, खुद को बॉन्ड कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी बॉन्ड में रख रही है, स्टक में रख रही है, और वो उनको खुद को
ही वहाँ से बाहर निकल के आना है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड बताता है कि यहाँ पर इंट्यूशन इंटेंशन एक्टिवेट होनी बहुत ज़रूरी है। समहाउ आपके पार्टनर थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से सोचते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में जनरली मैरिज कंसेप्ट, फैमिली कंसेप्ट, ये सारे थॉट्स होते हैं। सो आपकी तरफ आने के लिए कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल पैटर्न उनको बॉन्ड कर रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी कम पड़ती है। तो जब एक इनर अवेकनिंग होगी और उनको ये कनेक्शन के बारे में एक रियलाइजेशन होगा कि ये कनेक्शन बहुत पास से कंटिन्यूड होते हुए आया है या फिर डिवाइन है, सोल से कनेक्टेड है, तो फिर उनके स्टेप्स में आगे जाके ये वाला सिनेरियो आएगा। अभी दो एनर्जीज आर डिफरेंट। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, फिर भी यहाँ पर लव एंड हार्मनी, अफेक्शन दिखा रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन दिखा रहा है, मेंटल इमोशनल कनेक्शन दिखा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स में फैमिली इंक्रीज का एक आता है मैसेज कि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपके साथ में एक्सपांशन सोचते हैं, चाइल्ड बर्थ सोचते हैं, या फिर रीमैरिज। अगर आप डाइवोर्स होके भी अगर बाहर हो तो रीमैरिज के चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप शादी से पहले ही डिपार्ट हो चुके हो तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन को आगे जाके एक डेस्टिनेशन मिलने का चांसेस है। इनजस्टिस का जो कार्ड आया है यहाँ पर एक ही चीज़ है, इस कनेक्शन को फिर से दोबारा कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फेक चीज़ें कही जा सकती है, बोली जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि इनिशियल स्टेज में वापस आते वक्त ये फुल्ली ऑनेस्टली और फुल फेथ के साथ में आएंगे। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी करने के लिए, रिकनेक्ट होने के लिए कहीं ना कहीं कुछ फेक चीज़ों का सहारा या फेक बातों का, फेक स्टेटमेंट्स का सहारा लिया जा सकता है। बट यहाँ पर अगर एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ऑफर आ रही है, और लव एंड हार्मनी आ रही है, और रिलेशन, और यहाँ पे ये जो आपकी स्टक एनर्जी है ना, इसको थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा जब इनके रियलाइजेशन के बाद ये आपके पास वापस आएंगे। अदरवाइज ये रिलेशनशिप में फिर कनेक्टिविटी नहीं होगी। मतलब चेंज दोनों को होना है। अगर वहाँ से ये एक्सेप्टेंस आता है और वहाँ से अप्रोच आता है तो डेफिनेटली टोटली सारे कनेक्शन में अप्रोच वहीं से आएगा और आपको वेट करना है। बट जब आएगा तब आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप रहोगे। तो आपको कितना शार्प रहना है, कितना पॉइंटेड रहना है, कितना जजमेंटल रहना है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी अपने इमोशंस ओपन करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको भी अपने पास्ट लाइफ कनेक्शंस समझने पड़ेंगे, तभी जाके ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। सो जिनका ब्रेकअप है, जिसका नो कांटेक्ट है, डेफिनेटली कनेक्शन वापस आ रहा है, कांटेक्ट होगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये क्विक एक्शन में नहीं दिखा रहे। ऑल्दो दे आर फीलिंग, यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन नहीं आया है, उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। जस्ट जो भी है पेंटेकल्स रिलेटेड है, जो भी है करियर और अपॉर्चुनिटी रिलेटेड है। जिस दिन ये सॉर्ट आउट हो जाएगा डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास में गेट बैक करेंगे। भले ही कुछ फेक रीज़न के साथ में करे, कुछ जो नहीं है वो बता के आपको एक झूठा दिलासा दे के करे, बट डेस्टिनेशन इज़ गुड। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ फेथ रखना है और वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होती है तो आपको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट।